मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। आज 26 मई है। देश में अब कुछ ही समय बाद मॉनसून दस्तक देगा केरल के रास्ते, लेकिन इससे पहले देश के तमाम राज्यों में सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में प्री मॉनसून बारिश में बेहद कमी आ गई है, जिसके कारण धूप का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है और लू चल रही है। उत्तर में पंजाब से लेकर मध्य में महाराष्ट्र तक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाके भी प्रभावित हुए हैं और कई राज्यों में तापमान इस समय रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान यानी 25 मई को अधिकतम तापमान की फहरिस्त पर एक नजर डालें तो राजस्थान के चुरू में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे एक दिन पहले भी चुरू में तापमान का यही स्तर बना हुआ था। इसके अलावा नागपुर में, महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो 47 डिग्री के करीब है। साथ ही अकोला में 46.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के बीकानेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। आदिलाबाद में, तेलंगाना के आदिलाबाद में 46.3, कोटा में 46.2, दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया में तापमान बढ़कर 45.8 यानी लगभग 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। नौगांव में भी 45.8 डिग्री रहा पारा। सवाई माधोपुर में 45.8 राजस्थान के इस क्षेत्र में, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी में 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये वो इलाके हैं जहां पर प्रचंड गर्मी इस समय देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में काफी कम हुई, लेकिन लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई, क्योंकि WD आगे बढ़ रहा था। इसके साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो लक्षद्वीप पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से केरल और तटीय तथा आंतरिक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। देश के बाकी सभी भागों में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहा। अगर हम अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की बात करें तो उत्तर भारत में बारिश फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि WD अब आगे निकल गया है। यहां पर मॉइस्चर जरूर दिख रहा है, लेकिन ये मॉइस्चर बारिश नहीं दे पाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो सर्कुलेशन बना हुआ है अभी भी काफी सक्रिय है और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, जिसके कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि असम से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तथा त्रिपुरा तक मौसम बारिश वाला रहेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां मुख्यतः असम, मेघालय और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। इन भागों में हल्की से मध्यम, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रुक रुक कर प्री मॉनसून वर्षा यहां पर जारी रहेगी, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार के बाकी हिस्सों, झारखंड में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन बिहार के जो पूर्वी और उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। पहले की तरह इन भागों में मौसम साफ रहने की वजह से तापमान बढ़ता रहेगा, जिससे गर्मी का प्रकोप और अधिक हो सकता है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर प्री मॉनसून वर्षा, केरल में अब धीरे धीरे मॉनसून का इंतजार शुरू हो रहा है। धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ेगा और समय से पहले उम्मीद है कि दस्तक देगा। लेकिन केरल में इसके पहले केरल में जिस तरह से पहले से प्री मॉनसून वर्षा हो रही थी, कुछ इसी तरह से प्री मॉनसून वर्षा यहां जारी रहेगी। हालांकि तीव्रता में, बारिश की तीव्रता जो थी वो अब कम हो गई है। कर्नाटक के भी भागों में बारिश की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश इन भागों में कुछ जगहों पर उम्मीद की जा सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन गर्मी से देश में जो ज्यादातर इलाके प्रभावित हैं लू से, उन भागों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के ज्यादातर इलाकों में प्री मॉनसून वर्षा की गतिविधियां बेहद कम हो चुकी हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।